यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल दिल्ली में 4,998 यानी 5,000 से थोड़े से कम केसेज आए और पॉजिटिविटी जो थी कल वो 7.24% थी, जो कि 7 नवंबर को 15.26% थी, आधे से भी कम। तो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी है अब आधे से भी कम पे आ गई है और ये थोड़ा संतोष का विषय है कि इसका मतलब दिल्ली के अंदर इसका जो प्रकोप था कोविड का थोड़ा कम हो रहा है। तो सर ये माने कि कोविड जो है कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए उसका भी एक फायदा है। देखिएगा, मैं तो पहले ही बताता 7 तारीख को पीक थी, लगभग उस दिन 15.26% पॉजिटिविटी गई थी और उसके बाद से क्योंकि कंफर्म होने वीक तो लगता है, तो वीक टू वीक बेसिस पे अगर देखें तो लगातार कम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम हो रहा है। सर एक शिकायत ये भी देखने को मिली है कि जो आरटीपीसीआर हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो 4 से 5 दिन की देरी में आ रही है, तो क्या नंबर्स कम होने का एक वजह वो भी हो सकता है? नहीं, देखिए रिपोर्ट का ना क्या है कि जो आरटीपीसीआर हम इसमें देते हैं, जिनका टेस्ट रिपोर्ट आ गई है सिर्फ उसी को काउंट करते हैं, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इतनी देरी क्यों हो रही है रिपोर्ट आने में? देखिए, आईसीएमआर ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि आरटीपीसीआर की वो बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से उन्होंने टेस्ट इकट्ठे कर दिए, तो उतनी अभी लैब्स कर नहीं पा रही है जितना उन्होंने कहा था। सर ये जो आंदोलन चल रहा है इसके चलते क्या जो ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है दिल्ली में, और अभी 1-2 दिन हो गया आंदोलन शुरू हुए, तो आगे आने वाले दिनों में देखिए परसों थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और उसको रिजोल्व कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही लाइफ सेविंग है, तो उसको किसी ने रोका नहीं है। 2-3 घंटे बाद ये रिस्टोर हो गया था। अगले और 2-3 दिन की बात करें और ये चलता रहा आंदोलन इसी तरह से, तो क्या फिर? नहीं, मुझे लगता नहीं ऑक्सीजन को कोई रोकेगा। मतलब पुलिस को भी नहीं रोकना चाहिए और आंदोलनकारी तो बिल्कुल कोई मना कर ही नहीं सकता। नहीं सर, लेकिन ये देखने को मिला कि जो जाम है उसके कारण गाड़ियां पीछे फंसी हुई है, ये एक समस्या आई, क्योंकि अगर हम सिंधु बॉर्डर की बात करें तो वहाँ गाड़ियां नहीं निकल पा रही है। तो सिंधु बॉर्डर से कोई गैस नहीं आती है, ऑक्सीजन आती है राजस्थान से या यूपी से, उस तरफ से नहीं आती है। सर कल एक आदेश ये भी जारी किया गया 50% स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम और 50% दफ्तर से। देखिए, जो क्लास 1 ऑफिसर्स को सबको आना है, उससे नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उसमें 50% लोगों को ऑफिस आना है। सर ये प्राइवेट ऑफिस के लिए भी कुछ ऐसा किया गया? प्राइवेट ऑफिसर्स को कहा गया कि वो जितना कोशिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ा गया। उनके लिए कुछ दिशा निर्देश वैसे जारी किए जाएंगे सर, या अभी सजेशन की तरीके से? अभी उनसे रिक्वेस्ट की गई है जो भी इतना कम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस ने अपने वर्क फ्रॉम होम 31 दिसंबर तक कुछ ने मार्च तक किया हुआ है ऑलरेडी। किसान आंदोलन जो चल रहा है सर, इसको लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो जगह दी गई है किसान वहां पर पहुंचे और उसके बाद उनसे बात करेगी सरकार। इसमें कोई कंडीशन थोड़ा लगनी चाहिए कि कब बात करेंगे, बात तुरंत करनी चाहिए। कोई कंडीशन की वाली बात थोड़ा है। हमारे देश की किसान है, अन्नदाता है, हमारे लिए सब कुछ जो खाना हम खाते हैं किसान पैदा करते हैं, और उनसे तुरंत बातचीत भी करनी चाहिए और जहाँ वो चाहें वहाँ पे उनको बैठने देना चाहिए, करने देना चाहिए। अभी दिल्ली में बुराड़ी में बहुत ज्यादा किसान नहीं पहुंचे हैं सर, तो दिल्ली के बॉर्डर्स पे ज्यादा बैठे हुए हैं, तो किसी तरह की परेशानी हो सकती है दिल्ली में? अब परेशानी उनकी देखिए ना, वो यहाँ से नहीं, अपने घर से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से, 300 किलोमीटर से लोग आए हैं। उनकी परेशानी को देखिएगा, उनको कितनी परेशानी है। कोई खुशी से नहीं है, अपनी आवाज़ को रखने के लिए कोई ना कोई तो आवाज़ रखेगा ना, लोकतंत्र है, तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ रखने का पूरा अधिकार है। वो जो जहाँ चाहें वो अपना अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।